जाते से भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पूरे देश से पधारे विभिन्न प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे, और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला उसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आता है। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती है। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जाकर। लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारे कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी प्रदर्शनी में गया और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया जब हमारे नवग्रहों का अलग अलग प्रकार से
उनने मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है। मैंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए। योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है। उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए। अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहाँ हैं आप देखो। एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया। दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक। तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक। चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है। वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे। आमतौर पर हमारे मुख में अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं। लेकिन ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे है। ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती। लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था,
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। आज असफल हुए, कल सफल होंगे, लेकिन ये तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से सच्चे अर्थों में विद्या के लिए इसी बात की तो आवश्यकता है। विद्या के लिए 6 गुण हैं, जिसमें विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता, ये 6 गुणों के आधार पर हमारा अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार से जीवन भर लोगों के, समाज के और पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए सारे रहस्यों को खोलते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यंग साइंटिस्ट को अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान साझा करने के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज ये अनूठा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम करतल ध्वनियों के साथ आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आयुक्त महोदया से निवेदन करूंगी कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार माननीय जनजातीय मंत्री जी। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय सचिव महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयुक्त महोदया जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राज्य मंत्री, उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणा के लिए। आदरणीय आयुक्त महोदया जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को। के द्विवेदी जी से निवेदन है कि माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। टीएस कुशवाहा जी से निवेदन है विज्ञान भारती से श्री प्रजातंत्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। के द्विवेदी जी से ही निवेदन है कि वे एनसीईआरटी के निदेशक हमारे बीच हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच जिला पंचायत श्री मोहन सिंह जाट जी हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और अंत में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उपक्रम एनसीईआरटी तथा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 62वां राष्ट्रीय आयोजन राजधानी भोपाल में इस वर्ष आयोजित किया गया है। इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है, जिनके छात्रों के प्रति। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम को आज बड़ा कार्यक्रम 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन। माननीय विधायक भगवान दास जी सबनानी, यहाँ होने वाली इस बाल वैज्ञानिकों की जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। देश के समस्त 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों सहित 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पर 240 से अधिक
प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 विद्यार्थी और आम जन के साथ इसमें व्यवस्था की गई, वो एक बार में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी इसमें रखी गई है। सायंकाल कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि विज्ञान के जिज्ञासु सभी वर्ग के भी लोग आए और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडल को देखें, समझे। वर्तमान के दौर में आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समय है। इसी प्रकार के कामों से राज्य भी आगे बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में जब प्रगति कर रहा है तो हमारे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति बधाई, शुभकामनाएं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिमस्त का है और सबसे बड़े मेले में हमने इस बार तय किया कि इसके वैभव को, इसके आनंद को और इसकी व्यवस्थाओं को न केवल उज्जैन बल्कि प्रदेश बल्कि दुनिया के लिए अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है। ऐसे में एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहे हैं। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है और जहां बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता दिव्यता की चिंता कर रहे हैं और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी भविष्य में कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके प्रॉपर प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ धन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन ये आयोजन ये विश्व स्तरीय है, इसलिए विश्व स्तरीय आयोजन की हम उसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जो अभी तक के सारे आयोजनों से और बेहतर होगा। आइए हम सब अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए सारे प्रबंधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है और 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में सीएम शामिल हुए।